मैं आपके साथ चर्चा करने चला हूँ। एक फ़िल्म को लेकर के इस समय देश में एक बवाल हो रहा है और काफ़ी चर्चाएँ हैं। यश राज फ़िल्म बैनर्स पर बनी फ़िल्म पठान को लेकर आदित्य चोपड़ा जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं और अगले साल 2023 में 25 जनवरी को पठान फ़िल्म की रिलीज़ होने की डेट है और उससे पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया पूरे देश में। और विवाद इसलिए है कि इस फ़िल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं, शाहरुख खान, उन्होंने गाना दीपिका पादुकोण के साथ फ़िल्माया गया है और उस गाने में उनको जो है एक विवादित ड्रेस जो है सैफ़रन कलर की भगवा रंग की ड्रेस में दीपिका पादुकोण को दिखाया गया है और शाहरुख खान उनके साथ हैं। तो इस फ़िल्म के पोस्टर को लेकर के और उस गाने को लेकर के जिसको टाइटल दिया गया है बेशर्म रंग, इसको लेकर के पूरे देश में हिंदूवादी संगठन जो हैं और बीजेपी तथा तमाम दूसरे जो हिंदूवादी संगठन है वो गुस्से में हैं, पूरे देश में एक रोष है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस भगवा कलर को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है, इसको लेकर के क्या देश के लोग क्या सोचते हैं? और हमने सबसे अच्छा समझा कि किसी भगवाधारी मतलब एक सन्यासी से ही पूछा जाए कि आखिर भगवा कलर को लेकर के जैसा ये आदित्य चोपड़ा की फ़िल्म आई है पठान, उसमें दिखाया गया है, तो भगवा कलर को लेकर के उनकी क्या सोच है? तो हमारे साथ बात करने के लिए सहारनपुर में जाने-माने हमारे सन्यासी हैं, संत हैं, समाज सुधारक हैं। हमारे साथ स्वामी सुतिक्ष जी हैं, सरस्वती जो सामाजिक कार्य करते रहते हैं और धार्मिक प्रचारक हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे, आर्य समाज से जुड़े हैं, स्वामी सुतिक्ष जी। तो स्वामी जी आपको पता होगा शाहरुख खान की एक फ़िल्म को लेकर के काफ़ी विवाद है, पठान फ़िल्म है, जो अगले साल 2023 में रिलीज़ होनी है, उसको लेकर के विवाद हुआ है काफ़ी। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ के लोग उसको लेकर के काफ़ी वो कर रहे हैं, तो उसमें एक गाने को लेकर के। तो जैसा आपके जो आपका वस्त्र भी हैं भगवा कलर के और भगवा रंग वहाँ उसको बेशर्म रंग का टाइटल दिया गया है। इसको लेकर के स्वामी जी आप क्या कहेंगे भगवा कलर को लेकर? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, ब्रेकिंग इंडिया न्यूज़ का भी और विपिन आर्य जी, मैं आपका भी तो ये हमारी सनातन संस्कृति में भगवा रंग सदैव ही त्याग का, तपस्या का और हमारे सनातन संस्कृति का शिरोधार्य प्रतीक रहा है। हम इस रंग को के लिए हमेशा अपने संस्कृति की हमारी पहचान है भगवा रंग। और भगवा रंग तो मैं तो ये मानता हूँ कि रंगों के माध्यम से क्या किसी भी तरह से विलासिता परोसनी नहीं चाहिए। आज समाज दूषित इन ऐसे ही तरीके के जो नग्नता परोसते हैं और या रंगों के माध्यम से इसमें विलासिताएँ परोसी जाती हैं, फुहड़पन दिखाया जाता है, ये किसी भी माध्यम से नहीं परोसे जाना चाहिए। समाज में हमें अपने आदर्श को स्थापित करना चाहिए और वो आदर्श हमारे रंगों के माध्यम से भी हैं। जैसे भगवा रंग हमारे त्याग और तपस्या का है और ये हम तो बोलते भी हैं तेजस्वी तेजोमयी देहि। यानी ये तो हमारी अग्नि स्वरूप का एक हमारी जो पूजा पद्धति है उसका भी एक प्रतीक है, उसका भी सिंबल है। तो भगवा रंग का सदैव हमारी सनातन संस्कृति में सम्मान रहा है। इसके प्रति किसी भी तरह का षड्यंत्र या किसी भी तरह की फुहड़पन या नग्नता परोसी जाए, ये अच्छी नहीं है। बिल्कुल स्वामी ठीक। जी जो भगवा रंग को लेकर के कमेंट्स किया गया है, बेशर्म रंग लिखा गया है, तो आप समझते हैं कि ये एक तरह से भगवा रंग का और सन्यासी जो परंपरा है भारत की, उनका अपमान हुआ है? बिल्कुल अपमान हुआ है। हम रंगों के माध्यम से क्या किसी के भी माध्यम से इस तरह के रंगों को बेशर्म क्यों कहा जाए? रंग तो एक प्रतीक है, हमारे एक पहचान है, तो ऐसे मैं फिर कह रहा हूँ कि रंगों के माध्यम से किसी भी तरीके के माध्यम से समाज में इस तरह के फुहड़पन, नंगापन, नग्नता और विनाशताएँ नहीं परोसी जानी चाहिए। स्वामी जी कुछ लोग जो है विपक्ष के लोग खासकर कांग्रेस हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरे दलों के लोग देश में ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का एक षड्यंत्र है और वो लोगों को महंगाई और दूसरे जो चीन विवाद है उससे ध्यान भटकाने के लिए पठान फिल्म का एक तरह से ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। क्या आपको लगता है स्वामी जी ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है या वास्तव में भगवा के द्वारा जो है कहीं न कहीं आपकी जो सनातन परंपरा है, संस्कृति है उस पर कहीं कोई हमला हुआ है? आपको क्या लगता है स्वामी? इ इसमें देखिए, हम जो हैं ये किसी भी राजनीतिक
पार्टियों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेष तो हो सकता है। हम किसी व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेष से या राजनीतिक पार्टियों के द्वेष से हम ये पार्टियां ऐसा कह सक कह रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखो, हमें सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी सनातन संस्कृति सर्वोपरि है। तो सबसे पहले चाहे कोई भी पार्टी हो, लेफ्ट पार्टियां हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि हो और इस राष्ट्र की सनातन संस्कृति का प्रतीक भगवा है। यो ऐसा भगवा था, है और रहेगा, ऐसा हमारी संस्कृति को माना जाता है। तो स्वामी जी, जो मतलब कांग्रेस के और विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं राजनीति है? ये तो आपको लगता है कि जानबूझ करके अपमान किया गया है? बिल्कुल, बिल्कुल, राजनीतिक द्वेष के कारण ही वे ऐसा बोलते हैं, वरना हमें रंगों में, वनस्पतियों में, अन्य किसी वस्त्रों में इस तरह का ये जो षड्यंत्र करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। राजनीतिक द्वेष के कारण हम अपनी सनातन संस्कृति पर आघात नहीं होने देना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे आदित्य चोपड़ा जो हैं, यशराज बैनर जो है, उनकी क्या मंशा रही होगी? क्या जानबूझ करके, कुछ लोगों का कहना है कि काफ़ी दिनों से जो है भारतीय सनातन परंपरा को जो है बॉलीवुड में निशाने पर लिया जा रहा है, जानबूझ करके उनको अपमानित करने का काम हो रहा है। पीके फ़िल्म आई, ओह माय गॉड आई, और अब जो है ये पठान फ़िल्म के द्वारा भारतीय संस्कृति जो है, भारत का जो हिंदू धर्म है, उसको कहीं न कहीं निशाने पर लिया गया है। आपको लगता है क्या बॉलीवुड में कुछ इस तरह की साजिश जो है वो हो रही है क्या स्वामी? जी, जी। फ़िल्मों के माध्यम से हमारे सनातन संस्कृति को बिल्कुल एकदम षड्यंत्र के तहत इसे नष्ट करने का प्रयास है। जो चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हमारी सनातन संस्कृति पे यदि इस तरह का आघात होगा तो उसका विरोध करना ही चाहिए। तो स्वामी जी, इसका मतलब तो बीजेपी और जो हिंदूवादी संगठन है उनका विरोध पठान फ़िल्म को लेकर जायज़ है? बिल्कुल, रंगों में यदि हमारे कोई जो प्रतीक है हमारा त्याग और तपस्या का, उस रंग को बेशर्म कहा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि किसी भी तरह से हम रंगों को बेशर्म कहें, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। तो स्वामी जी, इस पर कुछ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने फ़िल्म पर, जो इसकी रिलीज़ की डेट है अगले साल यानी नए साल पर ये रिलीज़ होनी है फ़िल्म 25 जनवरी को, तो इसको जो है रोकने की, इस पर रिलीज़ पर रोक लगाने की बात माँग कर रहे हैं हिंदू संगठन। तो क्या आपको लगता है जायज़ है उनकी माँग? हिंदू संगठन यदि इस तरह का सोच रहे हैं वास्तव में कि हमारी सनातन संस्कृति पर आघात हो रहा, तो ये जायज़ है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीतिक विद्वेष के कारण हम आपस में द्वेष नहीं करें। कोई भी पार्टी सबसे पहले सर्वोपरि अपनी संस्कृति को रखे, अपने राष्ट्र को रखे, जो हमारे राष्ट्र की वो रही हैं, धरोहर रही हैं, तो उनकी जो हमारी विरासत रही है, उस विरासत का हमें सँजो के रखना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, आप भगवा वस्त्र आपने धारण किए हैं, आप सन्यासी हैं, समाज सुधारक, धर्म प्रचारक भी हैं, और देश में जो सरकार चल रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसको भी एक तरह से लोग मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार है। और यहाँ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद भगवा वस्त्र धारण किए हैं। तो आपको क्या आपकी मांग रहेगी? क्या आप उनसे अनुरोध रहेगा आपका, क्या उनको पठान फ़िल्म को लेकर कोई एक्शन लेना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी? यदि मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये यदि हमारी सनातन संस्कृति पर आघात होता देखा जा रहा है, तो उसे सरकार भी उसे रोके, उसे रोकने का प्रयास करें, या उसमें कुछ इस तरह का जो विवादित है, आपत्तिजनक शब्द हैं या कुछ है, उनको हटाया जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब अभी तक सरकार की तरफ से वैसे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, तो सरकार अभी सोच विचार कर रही है शायद। तो आपको नहीं लगता क्या यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कम से कम फ़िल्म पर बैन लगाना चाहिए? अब देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी भी इस चीज़ पे चिंतन करेंगे। बहुत जैसे आपने कहा, अनेकों संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो उस उन संगठनों के माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुँचेगी और वे इसे जैसा उचित समझेंगे उस पर संज्ञान लेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। तो
ये हमने अभी आर्य समाज से जुड़े हुए स्वामी सुतिक्स सरस्वती से उनसे बात की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी रंग को किसी धर्म के साथ जोड़ करके उसको अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। सभी रंग वो सम्मानजनक हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और जिस तरह से करके लाखों करोड़ों सालों से जो अनादिकाल से भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रतीक रहा है भगवा रंग, स्वामी जी ने उसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया कि उसको किसी तरह से बेशर्म रंग कह करके या उसको विवादित करके उसको टिप्पणी जो है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। तो ये स्वामी सुतिक्स जी से अभी हमने बातचीत की पठान फ़िल्म को लेकर के, जिस पर पूरे देश में एक विवाद छिड़ा हुआ है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम और लोगों से भी मिल कर के और हमारा अभी युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे और मुस्लिम समाज के बीच भी जाकर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पठान फ़िल्म जो है, उसको लेकर के उनका क्या नज़रिया है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश पर।